पॉजिटिव एथीइज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। आज के एपिसोड में विभिन्न आंदोलनों के बारे में बताऊंगी। देश को आज़ादी मिलते ही गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस को रद्द कर लोक सेवक संघ की स्थापना की जाए। उनका लक्ष्य यह है कि स्वतंत्र भारत सरकार सारे भारतीयों को मिलनी चाहिए, लेकिन राजनीतिक पार्टियां सरकार में घुसकर सरकार को पार्टियों के सरकार के रूप में बदल दिए। दूसरी ओर जनता के नेता भारत देश के आम जनता के जीवन स्तर को पार कर कई गुना अधिक आडंबरों में रहने लगे। यह पार्टी तत्व आडंबरों ने सरकार को जनता से बहुत कर दिया। इसलिए गोरा जी ने जन नेताओं के पार्टी तत्व और आडंबरों के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। 1960 फरवरी मार्च में विजयवाड़ा से हैदराबाद तक पादयात्रा करके हैदराबाद में असेंबली के सामने सत्याग्रह किया। उसके बाद 1961 अक्टूबर 8 तारीख से सेवाग्राम से 99 दिन 1100 मील की पादयात्रा कर दिल्ली के प्रधानमंत्री नेहरू जी के घर के सामने सत्याग्रह किया। मैं पादयात्रा में सेवाग्राम से निकलने से लेकर नागपुर तक थी। उसके बाद नासिक केंद्र की मेरी जिम्मेदारियां निभाने वापस आ गई। इसी सिलसिले में ही 1960 में रायपुर में जब अखिल भारत कांग्रेस की सभा चल रही थी, तब नेता के पार्टी सिद्धांतों को आडंबर के खिलाफ कांग्रेस के 3 दिन तक चलने वाले समारोह में निराहार कार्यक्रम को रखा। इसमें कई बुजुर्ग कांग्रेसवादी गांधी कार्यकर्ता आकर भाग लिए। ऐसे सभी कार्यक्रम जनता के सोचने में मदद करती, लेकिन इनसे किसी को किसी प्रकार का फायदा तो नहीं हुआ। इनसे फल मिले या ना मिले, कुछ ऐसे ही अपनी मेहनत जारी रखे तो लोग इन विषयों के बारे में सोचने की आवश्यकता बनी रहती है। इसी प्रक्रिया में 1963 सितंबर में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री संजीव रेड्डी के अधिकार निवास के सामने और बाद में 1964 सितंबर में उस समय के मुख्यमंत्री श्री कासु ब्रह्मानंद रेड्डी जी के आधिकारिक निवास के सामने पार्टी सिद्धांतों और पार्टी की उदासीनता के खिलाफ सत्याग्रह किया। इन सत्याग्रहों में गोरा जी के साथ मैंने भी खास सहभागिता ली। 1964 में ब्रह्मानंद रेड्डी जी के घर के सामने जो सत्याग्रह चलाया गया, इसमें मेरे साथ श्रीमती प्रति मनोरमा जी ने भी भाग लिया। बाद में एन.टी. रामाराव जी के सरकार में उन्होंने मंत्री पद को भी संभाला। 1963 में संजीव रेड्डी जी के घर के सामने जब सत्याग्रह कर रहे थे, तब टाइफाइड आने से लवणम इसमें भाग नहीं ले सका। तारीख तो बहुत पहले ही निश्चय की गई, इसलिए टाइफाइड से पीड़ित लवणम को छोड़कर गोरा जी और मुझे जाना पड़ा। संजीव रेड्डी जी के सामने की गई सत्याग्रह में यह घटना घटी। सरकार में पार्टी तत्व और आडंबर को छोड़ देने के विषय में मैं भी सिद्धांतों के मुताबिक स्वीकार कर रहा। मेरी यह भी एक सूचना है कि भारत के दूसरे प्रांतों में भी कांग्रेसी मंत्री वर्ग ही हैं, इसलिए यह ऑल इंडिया पुलिस निर्णय ले तो सभी एक साथ इसका पालन कर सके। अखिल भारत के स्तर पर ऐसी सभाएं चलाने की जिम्मेदारी प्रभाकर जी ने ले ली, इसलिए हमने सत्याग्रह को छोड़ दिया। उसके बाद संजीव रेड्डी जी ने भोजन का निमंत्रण हमसे किया। हमें संजीव जी बहुत निकट मित्र ही थे, इसलिए हम उनका निमंत्रण स्वीकार कर भोजन के लिए गए। कुछ लोग इसमें गलती उठाकर गलती दिखाए। हमारे देश में आंदोलन आगे आगे पाक्षिक और संकीर्ण बनते जा रहे हैं। उनके साथ साथ दूसरों को दूषित करने का वातावरण भी ज़्यादा बढ़ती गई। परिवर्तन के लिए करने वाले प्रयत्न व्यक्ति रूप से मिलकर चाहना और बातचीत के द्वारा समझौता करना एक प्रकार का कार्यक्रम हो तो सत्याग्रह सामाजिक स्तर के विषयों को खुले तौर पर चर्चा कर परिवर्तन लाने वालों को और जनता में भी चेतना जागृत करना और यह कार्यक्रम है। पहले कार्यक्रम में जिस प्रकार द्वेष नहीं है, उसी प्रकार दूसरे कार्यक्रम में भी द्वेष नहीं है। हड़ताल, सत्याग्रह, आंदोलन जैसे जो भी कार्यक्रम ले तो उनमें अंत में यह हद तक बातचीत या चर्चा करना ही पड़ता है। शत्रुत्व या दुश्मनी के वातावरण में तो सफल नहीं बन पाते। चर्चा ये स्नेही या मित्रता के अनुकूल बुनियादी डाले तो मित्रता का वातावरण चर्चाओं में सफलता पाने के लिए मददगार होगी। उसी लक्ष्य से ही संजीव रेड्डी जी का नियंत्रण स्वीकार कर उनके घर भोजन के लिए हम गए। सत्याग्रह के संबंधित कई बातों हमने उनसे की। गोरा जी, प्रभाकर जी ने अखिल भारतीय स्तर पर राज्य सरकारों से नियम निबंधन और विनोबा भावे से और
दूसरी और उस समय के कांग्रेस अध्यक्ष कामराज से भी चर्चाएं चलाए थे, लेकिन उनमें सफलता तो नहीं पाए। इसलिए 1 साल के बाद 1964 में फिर से सत्याग्रह करना पड़ा, पर 1 साल में ही मुख्यमंत्री बदल गए। संजीव रेड्डी बदलकर ब्रह्मानंद रेड्डी जी आए। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। Please download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. For more videos, please subscribe to this channel Positive Atheism and activate the bell icon.